शॉर्टकट कीज़ पार्ट 2 हाउ टू ग्रुप एंड अनग्रुप एलिमेंट्स ऑन कैनवा। ग्रुप करने के लिए जिन दो एलिमेंट्स को आपने ग्रुप करना है उन दोनों को सिलेक्ट करें और Ctrl+G दबाएं और उसके बाद आप इसको जो भी हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे उनको आप ग्रुप में ला सकते हैं। ग्रुप का मतलब ये होगा कि वो इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले मैंने हाउ टू को और ऑन कैनवा को सिलेक्ट किया, फिर मैंने उनको ग्रुप में, मैंने इसको यहाँ से क्लिक नहीं किया, मैंने इसको कीबोर्ड से क्लिक किया। फिर अब मैं इन दोनों को इकट्ठे मूव कर सकती हूँ। और अनग्रुप करने के लिए आपने फिर दोबारा इन्हीं को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+G दबाना है, तो ये अनग्रुप हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे। ये देखिए ग्रुप हो गए ना, अब ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, हाउ टू और ऑन कैनवा। इस तरह आप किसी भी दो एलिमेंट्स को आपस में ग्रुप बनाने के लिए तो इस तरह से सिलेक्ट करके उसको ग्रुप बना सकते हैं आप। फिर इसको अनग्रुप हमने करना है। अब आगे है इटैलिक की, अंडरलाइन की और डुप्लीकेट की। इन तीन जो कीज़ हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें कैसे आपने इनको कीबोर्ड पे हमने यूज़ करना है ताकि हम इसको आगे इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इटैलिक की के लिए आपने सबसे पहले डुप्लीकेट के लिए आपने क्या करना है, Ctrl+D दबाकर D दबा देना है। तो इससे कोई भी हमारे पास एलिमेंट होगा या कोई भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो डुप्लीकेट में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने जिसको इटैलिक करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम Ctrl+ जिसको इटैलिक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम Ctrl+I को दबा कर रखेंगे, तो इससे क्लिक करेंगे Ctrl+I को, तो फिर हमारे पास ये इटैलिक में आ जाएगा, इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। इटैलिक की इसे कहते हैं। उसके बाद हमने अगर इसी को ही इस्तेमाल करते हुए इसको अंडरलाइन करना हो तो हम क्या करेंगे कि जिसको हमने अंडरलाइन करना है उसको सिलेक्ट करके हम Ctrl+U को ओके करेंगे, तो अंडरलाइन की हो जाएगा जिस भी हमने चीज़ को अंडरलाइन करना हो, चाहे वो कोई टेस्ट हो।